ईशा पर लगा बड़ा इल्जाम। क्या बंटी बचाएगा अपनी भाभी को? मेडिकल कैंप का पहला दिन था और आरव की आंखों में सिर्फ एक सपना था, खुद को साबित करने का। उसने पूरी रात जागकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तैयार किए थे। हर लाइन, हर डिटेल उसने खुद चेक की थी। लेकिन फिर भी उसके मन में डर था कि कहीं कोई गलती ना रह जाए। इसी डर की वजह से वह काव्या के पास पहुंचता है। काव्या सिर्फ उसकी दोस्त नहीं, एक नर्स भी थी, जिसे दवाइयों और मेडिकल प्रोसेस की पूरी समझ थी। आरव उसे अपने साथ शहर के बाहर ले जाता है, जहां दोनों एक सुनसान बेंच पर बैठकर सारे पेपर्स दोबारा चेक करते हैं। काफी देर तक सब देखने के बाद काव्या मुस्कुराकर कहती है, सब परफेक्ट है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। आरव सूरज के सामने नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह सारे पेपर्स काव्या को दे देता है और कहता है कि वो खुद सूरज तक पहुंचा दे। काव्या वैसा ही करती है। सूरज को काव्या पर पूरा भरोसा था, इसलिए बिना पेपर्स देखे वह उन्हें ईशा को संभालने के लिए दे देता है। ईशा उन पेपर्स को ऐसे संभाल कर रखती है जैसे उनमें उसके भाई का पूरा भविष्य छुपा हो। अगली सुबह मेडिकल कैंप शुरू होता है। मरीजों की लंबी लाइन लग जाती है, लेकिन तभी सबके होश उड़ जाते हैं। मेडिसिन का एक भी कार्टन कैंप तक नहीं पहुंचता। जांच करने पर पता चलता है कि जो पेपर्स ऊपर पहुंचे थे, उनमें किसी ने टाइम और डेट बदल दी थी और पूरा इल्जाम सीधे आरव और सूरज पर आ जाता है। आरव टूट जाता है। सूरज भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी ईशा सबके सामने आती है और सबको चौंकाते हुए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। वह कहती है कि गलती उसी से हुई है। लेकिन सूरज जानता था कि ईशा पूरे दिन पूजा में व्यस्त थी। उसने पेपर्स को हाथ तक नहीं लगाया था, फिर वो गलती कर कैसे सकती थी? यहीं से आरव और सूरज को शक होने लगता है कि कोई जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। और तभी सूरज एक बड़ा फैसला लेता है। वह ईशा को बचाने के लिए खुद आगे आता है और तुरंत नए पेपर्स तैयार करवाकर कैंप को दोबारा शुरू करवा देता है। अब सवाल यह है, अगर सच में ऐसा हो जाए, तो क्या बंटी अपनी भाभी ईशा को बचाने के लिए असली गुनहगार का पर्दाफाश करेगा?